प्रसूति और दक्ष के यहाँ सती जी का जन्म होता है, जिनका भोले बाबा के साथ विवाह होता है। लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं होती, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही, जैसे जब ही विवाह हुआ था तभी विवाह के थोड़े दिन बाद ही सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया था, शरीर को जला दिया था। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव आप कृपा करके बताएं, क्योंकि इनके बारे में, सती जी के बारे में हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, सती से। देखिए आपको एक बात बताता हूं, दक्ष को पता है कि मेरी जो पुत्री सती है, सबसे छोटी पुत्री, 60 पुत्रियां थी दक्ष को, मेरी जो सबसे छोटी पुत्री है इसका विवाह शिव जी से होना, ये पता है इसको। लेकिन दक्ष को इतना अभिमान है, इतना घमंड है कि घमंड की कोई सीमा नहीं है, इतना घमंड है इनके अंदर। भोले बाबा के प्रति इतनी नफरत है दक्ष प्रजापति के मन में। त्रिदेव, तीन लोक की, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, दो जगह से शुरुआत होती है किसी चीज की। गिनती जब बच्चे को पढ़ाई जाती है नर्सरी में, LKG UKG में, तो दो जगह से पढ़ाया जाता है, दो जगह से, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसा कुछ होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, नीचे से ऊपर से। तो दो जगह से शुरुआत होती है, तो 100 से शुरुआत होगी या तो 1 से शुरुआत होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी को भी आपने बोलते हुए देखा होगा त्रिदेवों का नाम, तो यही आपने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सुने, महेश ब्रह्मा विष्णु, ऐसे नहीं सुना होगा कभी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुना होगा हमेशा। परंतु एक बात आप और सोचो, आप, ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से तीसरे नंबर हैं, ब्रह्मा जी तीसरे नंबर हैं, विष्णु भगवान बीच के हैं, सेंटर, बीच का बहुत महत्व होता है। पूरे शरीर में पेट जो होता है बीच में होता है, पेट अगर काम करना बंद कर दिया तो ना ऊपर का रहेगा ना नीचे का, सब खत्म हो जाएगा। तो विष्णु भगवान सेंटर हैं, बीच हैं, मध्यस्थ हैं, और भगवान भोले बाबा जो है शिखर हैं, भोले बाबा शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। भोले बाबा त्रिदेव में से प्रथम है, ये शिखर है, इनको माना गया है। इसका एक कारण और है, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा महत्व उसी को दिया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करता है। अपने लिए जो जीता है उसको लोग बोलते हैं कि ये स्वार्थी है, ये अपने लिए ही सोचता रहता है। जहां भी किसी भी घर के कोई मुखिया होगा, मालिक होगा, मालिक कहीं जाएगा, बाहर मार्केट में जाएगा तो क्या करेगा, एक मालिक ऐसा होता है जो पूरे घर वालों के लिए, सबके लिए कपड़ा लेगा, पत्नी के लिए लेगा, बच्चों के लिए लेगा, बेटी के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए, पोती, बहू के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं लेगा। सबके लिए लेगा लेकिन अपने लिए नहीं लेगा। ऐसा जो मालिक होता है वो उत्तम क्वालिटी का मालिक उसको कहा जाता है। वही मालिक है जो दूसरों के लिए जी रहा है, उसका सम्मान होता है, उसका स्थान हमेशा जो है सम्मान पूर्वक समाज में लिया जाता है, बनाया जाता है। भगवान भोले बाबा भी पुरुषार्थी हैं, स्वार्थी नहीं हैं। दूसरों के लिए भगवान भोले बाबा जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। अपने तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जल डाल दो, और वो जल भी अपने ऊपर नहीं रखते, वो भी बह जाता है, जल भी नहीं लेते अपने ऊपर, जल भी बह जाता है। कोई जल डाले भगवान भोले बाबा उसको भी जो है, कोई आया बेलपत्र चढ़ा दिया, कोई दूसरा आया पानी डाला, बेलपत्र बह करके चला गया नाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आया चावल चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, मूंग की दाल चढ़ा दिया, उड़द की दाल चढ़ा दिया, चढ़ा के चले गए। और जैसे गए पीछे से आया चूहा बैठ गया भोले बाबा के ऊपर बैठ के, मूंग की दाल खा रहा है, दही खा रहा है,
भोले बाबा बैठे हैं चुपचाप से मजा ले रहे हैं। एक कोई भक्त था, कलयुग का भक्त, उसको किसी ने कहा कि आप भगवान भोले बाबा के मंदिर में सोमवार को जाओ, दूध दही चावल चढ़ाओ, आपको बड़ा आराम मिलेगा, घर में बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप वो हाथ में दूध दही लेकर के और सोमवार के दिन बेलपत्र लेकर के पहुंच गया मंदिर में, जा करके देखा भोले बाबा का मंदिर। उसने जैसे मंदिर के पास पहुंचा, शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग था, शिवलिंग जो था, उसमें उसने देखा कि पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक चूहा बैठा हुआ और उसमें जो चावल चढ़ा खा रहा। उसने सोचा, बोला राम 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 राम, ये अपने ऊपर से चूहा नहीं हटा सकता, ये मेरा क्या दुख दूर करेगा। लोटा फेंक दिया, बेलपत्र फेंक दिया, दूध दही सब फेंका, अपना जो है आ गया घर। पंडित जी मिले, पंडित जी ने पूछा चढ़ा दिए, सोमवार को कैसा रहा? अरे बोले, कहाँ महाराज, कहाँ आपने फंसा दिया, कहाँ भेजे थे, किसके पास? वो अपने ऊपर से चूहा तक तो भगा नहीं सकता है, आप उसके पास मेरा दुख दूर करने को भेज दिए कि जाओ उधर। क्या दुख दूर करेगा? जो अपना दुख नहीं दूर कर सकता वो मेरा क्या दुख दूर करेगा? लेकिन देखो, ये एक भक्त है। दूसरा भक्त आया, आकर के जब देखा भगवान भोले बाबा के ऊपर चूहा चढ़ा था, आया तो मुस्कुराया, अरे भोले बाबा इतने दयालु हो कि चूहा को भी चढ़ा लिए और चूहे को भगाया। और कोई जगह नहीं मिली, भगवान भोले बाबा के सिर के ऊपर चढ़ गया। और जो है उसने जो दही चावल चढ़ा हुआ था, जिसके लिए चूहा चढ़ रहा था, उसको उठा के साइड में रख दिया। ऐसे नहीं करते हैं, इधर खाओ, भगवान भोले बाबा के ऊपर न चढ़ना। अब भोले बाबा की खूब सेवा किया, साफ करके दूध दही सब चढ़ाया, सब चढ़ा करके चला गया। तीसरा भक्त फिर आया, तीसरा भक्त, उसने यहाँ करके जब देखा कि भोले बाबा के ऊपर चूहा चढ़ा है, तो शिव जी के ऊपर चूहा चढ़ा देख करके और वो रोने लग जाता है, भाव विभोर हो जाता है कि धन्य हो भोले बाबा, इतने दयालु हो कि चूहे को अपने सिर के ऊपर चढ़ा करके रखे हो। तुमसे बड़ा दयालु कौन होगा? तुमसे बड़ा कौन होगा दयालु? अपने बच्चों को, अपने पुत्र को, पौत्र को लोग सब सीने के ऊपर, छाती के ऊपर चढ़ाते हैं, सिर के ऊपर बैठाते हैं, लेकिन आप दयालु हो, महादयालु हो कि आपने एक चूहे को अपने सिर के ऊपर बैठा रखा। रोने लग गया लिपट करके ज्योतिर्लिंग से। तो ये भक्त का भाव है कि भगवान को किस भाव से वो देखते हैं। भोले बाबा तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु मतलब जल्दी और तोष मतलब प्रसन्न होना, जल्दी प्रसन्न। आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषा, ऐसे दयालु भोले बाबा हैं। कुछ भी भाव से दे दो प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। एक जगह की कथा आती है, आज सोमवार है क्या? क्या बात, आज भोले बाबा की कथा भी है और सोमवार भी है। एक जगह की कथा आती है, पुजारी जी 40 वर्ष से भगवान भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। सुबह सुबह जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है और भगवान भोले बाबा के ऊपर मांस का टुकड़ा चढ़ा करके चला जाता है। उनके पहुंचने से पहले रोज कर देता है ऐसा। एक बहेलिया है, जाता है शिकार करने, शिकार करता है तो उसमें से मांस निकालता है, मांस का टुकड़ा दोने में लेता है और दोने में ले जा करके और भोले बाबा के ऊपर चढ़ाता है। पानी के लिए बर्तन नहीं है उसके पास, तो नदी में जाता है, मुंह में पानी भरता है और जाकर भोले बाबा के ऊपर कुल्ला कर देता है। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हैं उसकी सेवा से, संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उसकी सेवा जब तक नहीं मिलती भगवान भोले बाबा बेचैन हैं, भांग के नशे में हमेशा रहते हैं, लेकिन नशा उतर जाता है उसकी सेवा जब तक नहीं मिलती भगवान भोले बाबा। पुजारी जी आते हैं, रोज देखते हैं कौन मांस चढ़ाता है, और एक दिन मन में संकल्प करते हैं आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं देखता हूँ कौन है। सुबह सुबह 3 बजे पुजारी जी नहा करके हाथ में 2.5 हाथ का डंडा लेके आए, मंदिर के पीछे खड़े हो गए वृक्ष के आड़ में। और जैसे सवेरे के 5:30 बजा, देखा कि वो बहेलिया जो है पत्ते के दोना में मांस का टुकड़ा लेकर के मुंह में कुल्ला भर करके पानी, और आया भगवान भोले बाबा के ऊपर, पहले मांस चढ़ाया फिर कुल्ला कर दिया। और जैसे कुल्ला किया, अब देखो भगवान भोले बाबा, पुजारी जी तो डंडा लेके खड़े हैं मारने के लिए। अब भगवान भोले बाबा सोचे कि पुजारी को बताना पड़ेगा कि मेरी पूजा 2 तरह से होती है, उसमें से जो श्रेष्ठ है वो भक्ति मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। पुजारी जी ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान के माध्यम से मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो भक्त है मेरा, मेरे ऊपर मांस का टुकड़ा चढ़ाता है, ये भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है इसका। और भगवान भोले बाबा ये दिखाना चाहते हैं कि मैं विधि विधान का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा। जैसे उसने
मांस का भोग लगाया और पानी कुल्ला किया। तो वहां पर जहां शिव जी का पिंडी था वहीं पर एक शिव जी की मूर्ति थी। दो दो जगह आपने देखा होगा, शिवलिंग भी होता है, मूर्ति भी कहीं कहीं मंदिर में। तो भगवान उसकी जब नजर पड़ी भोले बाबा की मंदिर जो मूर्ति थी उसमें, तो उसने देखा कि शिव जी की जो दो आंखें थी उसमें से एक आंख फूटी हुई है और उसमें से खून बह रहा है। बहेलिया ने देखा, पुजारी डंडा लेके खड़े हैं, अभी निकलेगा जब चढ़ा के तब इसकी खूब पिटाई करूंगा। पुजारी जी खड़े हैं और उसने देखा कि आंख फूट गई भोले बाबा की, ये खून निकल रहा। उसने कहा भोले बाबा क्या हो गया आपको, और रोने लग गया वहीं भोले बाबा को लिपट करके। फिर उसको याद आया कि जब मैं छोटा था मेरे पैर में कांटे चुभ जाते थे तो मेरी दादी निकालती थी, बोलती थी कांटे को निकालने के लिए कांटा ही लेना पड़ता है, कांटे से कांटे को निकालती थी। अब मुझे याद आ गया, अब मैं समझ गया भोले बाबा आपकी आंख को सही करने के लिए मेरी आंख देनी पड़ेगी आपको। और उसने अपना जो बाण लिया था, बाण में से एक आंख निकाला और निकाल करके भगवान भोले बाबा के ऊपर आंख में जो फूटी थी उस पर लगा दिया उसने। पुजारी जी देख रहे थे और बहेलिया जो था लहूलुहान हो गया, उसके आंख में से खून बहने लगा। एक आंख लगा दिया और जैसे एक आंख लगाई तो दूसरी आंख फूट गई भोले बाबा, दूसरी आंख में से खून बहने लग गया। समझ गया वो, बोला भोले बाबा एक आंख से यदि एक आंख सही हो सकती है तो दूसरे आंख से दूसरी आंख सही हो जाएगी। और उसने बाण लिया और जैसे दूसरी आंख को फोड़ करके उसने अब भगवान के ऊपर लगाया है, भगवान भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। और पुजारी जी हाथ में डंडा लिए थे, खड़े देख रहे थे, उनके हाथ से डंडा गिर गया और थर थर कांपने लग गए। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर जैसा चमचमाता हुआ बदन, पंचमुख वाले भगवान भोले बाबा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू बजाते हुए और डम डम डमरूधारी भगवान भोले बाबा प्रकट। चरणों में गिर गया भक्त। प्रकट होते ही दोनों आंख उसकी सही हो गई। भोले बाबा का पैर पकड़ के रोने लग गया, लिपट गया। और पुजारी जी थर थर कांप रहे खड़े खड़े। और जब तक पुजारी जी दौड़ करके आते तब तक भगवान भोले बाबा गायब हो जाते। पुजारी जी आए और उस बहेलिया के पैर पकड़ लिए, रोने लग गए। बोले मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ, इतनी सेवा मैंने करी, लेकिन कभी भोले बाबा स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए, और तू मांस चढ़ा करके भगवान भोले बाबा को प्रकट कर लिया। धन्य है तू। अब चरण पकड़ लिए बहेलिया। तो ऐसे भोले बाबा हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, कुछ भी भाव से चढ़ा दो आप प्रकट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान भोले बाबा के अंग अंग में जो है एक जो भभूत लगी हुई है, उस भभूत के एक एक कण कण में कुबेर जी के खजाना। कुबेर कौन है जानते हो आप लोग? कुबेर एक चोर था, चोट्टा, चोरी करता था मंदिर में। और रात्रि के समय में गया, शिवरात्रि की रात्रि थी, अंधेरा था मंदिर में भोले बाबा की। सबसे आसान देवता है भगवान भोले बाबा, सरल देवता, कभी दरवाजा नहीं बंद होता मंदिर का। वो गया, चोरी कर रहा था, कुछ मिल जाए, बर्तन घंटी चोरी कर लूं, ले जाकर के दारू पी लूं। और जाकर के मंदिर में देखा अंधेरा था, तो उसने क्या किया, अपना शर्ट जो था उसकी बाह फाड़ ली और लकड़ी में लगाया, उसमें आग लगाई और आग लगा के ऐसे ऐसे देखने लग गया, कुछ मिल जाए अंधेरे में, कुछ रोशनी हो जाए, कुछ मिल जाए चोरी करने को। ऐसे ऐसे कर रहा था, आग लगा के ढूंढ रहा था। भगवान भोले बाबा पार्वती जी से बोले देखो आरती कर रहा है मेरी, देखो आरती कर रहा है, शिवरात्रि को दिया जलाया है। पार्वती जी बोली आरती नहीं कर रहा हो तो चोरी करने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, मिल जाए। भगवान भोले बाबा बोले तुम बड़ी पागल हो, तुम नहीं समझती हो, मेरी आरती कर रहा, मैं जा रहा हूँ। और भगवान भोले बाबा आ गए, प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, हाथ से उसके जो है गिर गया जो जलाया हुआ था। भगवान भोले बाबा बोले वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा था, आरती भी नहीं कर रहा था, मैं तो चोरी करने के लिए तैयारी कर। भगवान बोले तू बड़ा पागल है, तू मेरे से भी ज्यादा भोला है। तू वरदान मांग, आज शिवरात्रि है, तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है, रोशनी किया है, मेरे मंदिर का अंधेरा मिटाया है, मैं तेरे जीवन का अंधेरा मिटा दूंगा, मांग क्या चाहिए तुझे। तो उसने कहा भोले बाबा जो आपकी इच्छा हो दे दो। भगवान भोले बाबा बोले जब तुझे कुबेर बनाता हूं। और कुबेर जी की गद्दी में जब शरीर भेज दिया, कुबेर जी के पास पहुंचे और बोले शिव जी ने भेजा है। कुबेर जी
बोले मेरा क्या होगा? बोले मुझे नहीं मालूम। कुबेर जी भागे भागे भगवान विष्णु जी के पास गए। प्रभु अनर्थ हो गया। क्या? बोले वो चोटे को मेरे गद्दी में बैठा दिया भगवान भोले बाबा। विष्णु भगवान बोले जब भोले बाबा ने बैठाया फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ। कहां? बोले जहां चोटा था तुम वहां जाओ। तो ऐसे भगवान भोले बाबा हैं दयालु, जिसकी आप लोग पूजा करते हो कुबेर की, दिवाली के समय पूजा करते हो ना घर में, वो चोर है, चोरी करने के लिए गया था उसकी आप लोग पूजा करते हो, भगवान भोले बाबा की। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। 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 जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, हम भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जरा भाव से तालियां बजाइए, हर हर महादेव। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इनको एक समान, इनको एक समान, इनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए, वो सबके भगवान। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जरा भाव से तालियां, हर हर महादेव। जय हो। सोच समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। सोच समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हो, कितने आकर चले गए और कितने हैं तैयार। मेरे भोले शिव लहरी, ओ मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए भाव से। जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतने पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में
सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे भगवान भोले बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान भोले बाबा का विवाह सती के साथ होता है, लेकिन थोड़ी सी उम्र में ही सती जी अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को त्याग देती हैं। समय का अभाव है, नहीं तो ये चरित्र मैं सुनाता आप लोग को। संक्षेप में भागवत जी में लिखा हुआ है ये कथा। रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक ये कथा लिखी हुई है। दक्ष जी का प्रजापति, दक्ष प्रजापति भोले बाबा से ईर्ष्या करते हैं तो श्राप देते हैं भोले बाबा को कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी कहीं। लेकिन भोले बाबा को श्राप नहीं लगता। नंदी दक्ष को श्राप देते हैं तो बकरे की तरह बक बक कर रहा है, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। अब दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया वो लग नहीं रहा है भोले बाबा को। जो भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान लोग करते हैं, सब भोले बाबा का स्थान देते हैं। जैसे आपने यहाँ जो भागवत में भी देखो भोले बाबा का स्थान बना है, शिव जी का मंडल है, स्वयं भोले बाबा मेरे साथ में यहाँ जो है पधारे हुए हैं। और साधारण भोले बाबा नहीं है ये अमरनाथ से आए हुए हैं बाबा बर्फानी भोले बाबा, वहां से लेकर के मैं आया। ये आज के नहीं है, 2007 में लेकर के आया। इतने भोले बाबा जो इनका जो है ये खाली जो है ये शिव जी का जो पिंड है, यही वहाँ ऐसे मुझे मिल गए, ऐसे उतर रहा था मैं तो दर्शन करके भोले बाबा। ये आसन तो कई बार चेंज हो गया, जिस पे ये बैठे हैं कई बार चेंज हो गया, लेकिन ये भोले बाबा जो है ऐसे प्राप्त हुए हैं, कहीं दुकान के नहीं है। ये मुझे मिले तो मैंने कहा अमित पंडित जी से कि ले चलें। अमित पंडित जी बोले महाराज जी अपनी जान पहुंच जाए वापस इतने बहुत है, क्योंकि इतनी दुर्गम यात्रा। तो हमने कहा कि नहीं ले चलो, ले करके आए भोले बाबा को। 2014 में हमने भी शिव पुराण की कथा करी। जब इनको लेके आया तो इनसे एक लगाव हुआ, इनकी हमेशा पूजा करने लग गया। शिव पुराण की कथा, फिर मैंने शिव पुराण का अध्ययन भी किया। शिव जी की कथा भी, मैं शिव पुराण की भी कथा करता हूँ। अभी 12 फरवरी से हमारी मुंबई में शिव पुराण की कथा है। तो ऐसे दयालु हैं भोले बाबा, कृपालु हैं, दयालु भोले बाबा। इनके ऊपर श्राप नहीं लगता। दक्ष प्रजापति ने देखा मेरा श्राप नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं यज्ञ करूंगा और उसमें शिव जी को नहीं बुलाऊंगा, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरा श्राप लग गया। शिव अपना श्राप दिखाने के लिए खुद ही यज्ञ कर लिए दक्ष प्रजापति, सबको बुलाए और भगवान भोले बाबा को नहीं बुलाए। सती जी को तो शिव जी मना कर रहे थे, लेकिन सती जी नहीं मानी, क्योंकि सती जी ने अपराध किया था। राम जी के सामने सीता के रूप में गई थी, आपने कथा देखी होगी रामायण। भोले बाबा के मना करने पर भी नहीं मानी। और भोले बाबा हैं त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, तीनों लोक के गुरु हैं। आप देखो एक बात आपको बताता हूं, आप सुने होंगे पर आप ध्यान ना होगा आपको। भोले बाबा के लिए लिखा है कि त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन 3 लोक के गुरु भगवान भोले बाबा। अब कन्हैया जी के लिए लिखा है जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये बताओ कि जगत बड़ा है या 3 लोक बड़ा है? 3 लोक बड़ा है ना, जगत तो ये जगत है, जगत। और भोले बाबा जो है 3 लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, स्वयं भगवान का वचन है, ये स्वयं कन्हैया का वचन है। भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानती हैं, गुरु का अपमान किया। गुरु का अपमान करने वालों का जो है कल्याण नहीं होता है। हरिहर निंदा सुनई जिकाना, होई पाप गौघात समाना। गुरु का आदेश का अवहेलना कर दिया सती जी ने। पिता के यज्ञ में गई हैं, जाकर के देखा शिव जी का कहीं भाग नहीं, सब बड़े बड़े स्थान बनाए गए हैं, कहीं शिव जी का कोई स्थान नहीं। बड़ा दुख हुआ सती जी को। भोले बाबा मना कर रहे थे, मैं नहीं मानी। अब मेरे को इस शरीर में नहीं रहना है, ये शरीर मेरा दूषित है। ये दक्ष प्रजापति जैसा अभिमानी का शरीर दिया हुआ है, मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। पूरी सभा के मध्य में सती जी कुपित हो गई हैं और वहां पर जो है उन्होंने उद्घोष किया है, सार्वजनिक ऐलान कर दिया, उन्होंने सूचना दे दी सबको, सावधान हो जाओ। सभा में जितने लोग बैठे हुए हो,
जिन जिन लोगों ने भगवान भोले बाबा की निंदा करी है और जिन जिन लोगों ने मेरे मूढ़ पिता दक्ष प्रजापति का साथ दिया है शिव जी के अपमान में, सब सावधान हो जाए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, अहि सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन जिन लोगों ने भगवान का अपमान किया, सब सावधान होकर सुने। अस कही योग अगिनत अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही योग अगिनत अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के द्वारा सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। पूरा यज्ञ मंडप पे हाहाकार मच गया, शरीर जलने लग गया, भगदड़ मच गई। शिव जी के जो गण आए थे मारपीट करने लग गए, यज्ञ के खंभे उखाड़ने लग गए मंडप के। और भृगु जी महाराज जो थे वो यज्ञ के रक्षक प्रकट कर दिए मंत्र बोल करके। शिव जी के गणों को धक्का मार करके भगा दिया। शिव जी को जब पता चला नारद जी के द्वारा, नारद जी ने जाकर बताया महाराज अनर्थ हो गया। शिव जी बोले क्या हुआ? नारद जी बोले जैसे हम थे वैसे आप हो गए। शिव जी बोले मैं समझा नहीं। बोले सती जी चली गई। कहाँ? बोले दक्ष प्रजापति ने धक्का मार दिया, अग्निकुंड में गिरा दिया। नारद जी पत्रकार थे पहले के, और नारद जी ने बढ़ा चढ़ा करके बात को पेश किया। भगवान भोले बाबा कुपित हो गए और उठ के खड़े हुए और त्रिशूल पटक दिया और वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा भोले बाबा आदेश करो, चिघाड़ लगाते हुए। अब आदेश भोले बाबा ने दिया, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कोई बचना नहीं चाहिए, सबको यथोचित दंड मिलना चाहिए। क्षण भर में वीरभद्र ने पूरी यज्ञशाला को घेर लिया, सबको उठा उठा करके पटकने लग गए। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख नोच लिए, किसी के कान उखाड़ लिए, किसी का हाथ तोड़ दिया, और किसी को उठा उठा के ऐसे पटकते हैं ऐसे जमीन पर जैसे धोबी बर्तन कपड़ा धोता है। और दक्ष प्रजापति को ढूंढ रहे हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान विष्णु का आश्रय मिला हुआ था। भगवान विष्णु के समक्ष दक्ष प्रजापति के प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले दक्ष मैं सारी दुनिया से तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन भगवान भोले बाबा के क्रोध से नहीं बचा सकता। भगवान अंतर्धान हो गए, दक्ष प्रजापति विवश हो गए। भगवान भोले बाबा के द्वारा भेजे हुए वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया है, जकड़ लिया और जमीन पर उठा उठा करके ऐसे पटकते हैं और ले जाकर के बाद में तो सिर उखाड़ करके अग्निकुंड में फेंक दिया। दक्षाय स्वाहा। पूरा यज्ञ मंडप ऐसा लग रहा है जैसे शमशान भूमि हो। कई मर गए वहां, कई लोग मारे गए। चारों तरफ यज्ञ मंडप लहूलुहान हो गया, भगदड़ मची हुई है। शिव जी का ऐसा रुद्र रूप देख करके देवता भयभीत हो गए। सभी देवता गए, भगवान भोले बाबा की स्तुति किए हैं और शिव जी की स्तुति के द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषः। भगवान भोले बाबा बोले क्या चाहते हो बताओ। देवता बोले कि हम चाहते हैं कि यज्ञ पुनः प्रारंभ हो और यज्ञ पूरा हो, क्योंकि बीच में रुक गया। तो बोले यज्ञ पूरा होने के लिए तो जजमान चाहिए, जजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा। तो दक्ष प्रजापति को फिर बकरे का सिर लगाया गया और फिर जो है पुनः यज्ञ होता है, यज्ञ संपन्न होता है। ऐसे शिव जी की कथा है। एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए उमापति महादेव की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, स्वयंभू मनु जी के दो पुत्र थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत वैरागी हो गए, बोले हमको शादी नहीं करना, वन में चले गए भजन करने के लिए। उत्तानपाद जी का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद जी को संतान नहीं हो रही है, बहुत वर्ष हो गए विवाह। एक दिन उत्तानपाद जी वन में गए और वन में जब गए शिकार करने तो वहां पर इन्होंने एक सुंदरी को देखा। अच्छी लग गई इनको और इन्होंने सोचा कि पुत्री तो संतान तो हो नहीं रही है पहली पत्नी से, तो क्यों ना इसको ले चलें। और वैसे भी राजा लोग जो हैं एक से ज्यादा विवाह किया करते थे। उत्तानपाद उस सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करके उसका नाम था सुरुचि लेकर के महल में आए। लेकिन जैसे महल में प्रवेश करते हैं तो सिपाहियों के द्वारा, दूतों के द्वारा, सेवकों के द्वारा उत्तानपाद जी की जय जयकार हो रही है। महाराज उत्तानपाद की जय हो, जय हो, जय हो। उत्तानपाद जी ने सोचा कि मैंने ऐसा तो कुछ काम किया नहीं है कि मेरी जय जयकार कर रहे हैं ये सब, क्यों जय जयकार हो रही। तो
एक सिपाही से उत्तानपाद जी ने पूछा कि मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम लोग इतने भाव से।